आज हम बात करेंगे पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा के अंतर की। इनके डिफरेंसेस हम बहुत ही शॉर्ट तरीके से जानना सीखेंगे। आपको पता है ये तीनों जो हैं ये स्थायी उत्तक यानी कि पौधों के परमानेंट टिश्यूज की कैटेगरी में आते हैं। स्थायी उत्तक हैं यानी कि जो अपनी डिवीजन की कैपेबिलिटी खो चुके हैं, जो विभाजन की क्षमता खो चुके हैं, उन्हें हम परमानेंट टिश्यू कहते हैं या स्थायी उत्तक कहते हैं। ये उसी की आगे तीन कैटेगरीज हैं, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। अपने लास्ट वीडियो में पैरेन्काइमा के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप थोड़ा सा रिकॉल करें तो इसके फीचर्स आपको ध्यान आएंगे कि ये वाली जो कोशिकाएं होती हैं, इस टिश्यू की जो कोशिकाएं हैं वो किसी भी आकार की होती हैं, चाहे वो लंबी हो या रेक्टेंगुलर आयताकार हो। लेकिन एक बात इनकी ये खासियत है कि इनके बीच में ये इंटरसेलुलर स्पेस, ये अंतर कोशिकाओं के बीच में जगह ज्यादा होती है और इनकी जो कोशिका भित्ति है या ये जो सेल वॉल है ये थिन होती है। इस पर किसी भी तरह के सब्सटेंस की कोई डिपोजिशन, कोई जमाव नहीं होता। और जो कोलेनकाइमा है ये लंबी और आयताकार होती हैं इस तरह से और एक दूसरे से थोड़ी सटी हुई। दूसरी बात, इनके कॉर्नर्स पे, कई बार आपको ये चित्र भी बनाने के लिए एग्जाम में आता है कि इनके कॉर्नर्स पे एक डिपोजिशन, एक सब्सटेंस का डिपोजिशन होता है जिसे हम पेक्टिन कहते हैं। पेक्टिन नाम का पदार्थ सिर्फ किनारों पे, जिसकी वजह से अगर हम अब एक और बना लेते हैं यहाँ पर कोशिका, तो आप देखेंगे कि कॉर्नर्स पर अगर किसी सब्सटेंस का डिपॉजिट हो जाए, जमा हो जाए, तो परत को वो मोटा कर देता है। इसी वजह से जो कोशिकाओं के बीच की जगह है, जैसे अब एक कोशिका यहाँ है तो उसका डिपोजिशन यहाँ आ जाएगा, तो कोशिकाओं के बीच में जगह कम हो जाती है। और स्क्लेरेन्काइमा भी जो है ये आकार में लंबी है और इन पर तो हर तरफ ही लिग्निन नाम का सब्सटेंस डिपॉजिट रहता है, पूरा हर तरफ, हर कोशिका की तरफ। और इनकी कोशिका भित्ति या सेल वॉल पूरी तरह से मोटी होती है, पूरी ही मोटी होती है। तो अब हम आसान शब्दों में लिख सकते हैं कि कोशिका भित्ति या सेल वॉल पतली या थिन होती है और इसमें आ जाएगा किनारों पर मोटी यानी कि थिक एट वॉल्स, एट कॉर्नर्स, थिक एट कॉर्नर्स। और ये तो मोटी ही होती है थ्रू आउट, थिक। आप सिंपल शब्दों में ये भी लिखेंगे तो आपको पूरा 1.1 मार्क मिलेगा फर्स्ट डिफरेंस के लिए। ये दोनों ही मेन डिफरेंसेस हैं। अगर आपसे दो पूछे जाएंगे तो आप यही दो लिखेंगे, अदरवाइज हम इनके बीच में 4 या 5 अंतर भी हमारे होते हैं। अंतर कोशिका स्थान यानी कि कोशिकाओं के बीच में, सेल्स के बीच में स्पेस, तो इसमें आप लिखेंगे मोर, ज्यादा, इसमें आप लिखेंगे कम, लेस, और इसमें आप लिखेंगे सबसे कम, लीस्ट। बिल्कुल लीस्ट स्पेस होता है क्योंकि हम इन तीनों की ही कंपैरिजन कर रहे हैं, तीनों की ही तुलना कर रहे हैं। ठीक है, अब हम चौथे और पांचवें डिफरेंस की तरफ चलेंगे। थर्ड जो डिफरेंस आएगा वो ये आएगा कि इनकी कोशिकाएं किस प्रकार की होती हैं। अब पैरेन्काइमा की जो कोशिकाएं हैं, यहाँ जो बेसिस आप लिखेंगे, आधार लिखेंगे, वो है कि कोशिका कैसी है या सेल्स कैसे हैं। इसके हैं जीवित यानी कि लिविंग। कोलेनकाइमा के हैं इसके भी लिविंग हैं, कोलेनकाइमा के भी लिविंग हैं यानी कि जीवित कोशिकाएं हैं। और स्क्लेरेन्काइमा की जो है ये डेड है, मृत। इसकी कोशिकाएं मरी हुई होती हैं, लेकिन मरे होने के बाद भी वे पौधे के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य कर रही होती हैं। तो चौथा जो हमारा अंतर है वो कार्य पर जाएगा। इनका कार्य आपने पिछली वीडियो में जाना था कि इनका कार्य आधार प्रदान करना होता है यानी कि बेसिक सपोर्ट सिस्टम है। और एक चीज आपने और पढ़ी थी कि ये पैकिंग का काम करती हैं।
पत्तियों, जड़ों, तनों, रूट, स्टेम्स, इन सब के इनर मैटर को फिल करती हैं, पैकिंग का काम करती हैं। ये क्या करती हैं? ये फ्लेक्सिबिलिटी या लचीलापन देती हैं। आपने देखा होगा कि पौधे की कई तरह की टहनियां मुड़ भी जाती हैं, लेकिन दूसरी तरफ वो मजबूत भी होती हैं। तो फ्लेक्सिबिलिटी या लचीलापन देना और यांत्रिक सहायता और इंग्लिश में हम इसे लिख सकते हैं मैकेनिकल सपोर्ट। मतलब पौधे को ये भी कहीं ना कहीं खड़ा रहने में, इसकी ब्रांचेस के फैलने में सहायता करती हैं। और इनका काम होता है कठोरता और मजबूती देना, पौधे के हिस्सों को हार्डनेस एंड स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना। तो जस्ट राइट द कीवर्ड्स, यू विल गेट फुल मार्क्स। अगर हम इनकी लोकेशन की बात करें तो पैकिंग मतलब कि रूट्स के, लीव्स के, स्टेम के इनर मैटर में उसे फिलिंग करती हैं, उसकी पैकिंग करती हैं, तभी उसमें थोड़ी सी एक सपोर्ट सिस्टम बनता है। कॉलन काइमा जो है, ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि ये लचीलापन दे रहा है, एंड ये जो सबसे ऊपर की लेयर होती है एपिडर्मिस, उसके नीचे पाया जाता है, जिसकी वजह से फ्लेक्सिबिलिटी भी रहती है और सपोर्ट भी मिलता है। एंड स्क्लेरन काइमा आपने देखा होगा बेटा, जितने वृक्ष बड़ा उम्र उसकी बढ़ती जाती है, उसकी जो शाखाएं हैं आपने भूरे रंग की देखी होंगी, काफी मजबूत होती हैं, काफी हार्ड होती हैं। जो मेन उसका स्टेम होता है वो कितना मोटा और कितना हार्ड होता है, तो वो इन्हीं स्क्लेरन काइमा का बना होता है। और यहाँ तक कि जो आपके फलों की और बीजों के जो ऊपरी कवरिंग है, आवरण है, छिलके हैं, वे सब भी स्क्लेरन काइमा के बने हुए होते हैं। So this is how, in this way, we can have the difference between these three types of tissues। इन तीनों प्रकार के उत्तकों में ये जो तुलना है, या किन्हीं दो के बीच में भी आपसे अंतर पूछा जा सकता है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आप सिर्फ इसी तरह से इस तरफ आप इनके बेसिस लिख देंगे एंड यू कैन राइट इन कीवर्ड्स। आपने छोटे छोटे शब्दों में इनके अंतर बताने हैं एंड सिंपल तरीके से डायग्राम भी बना सकते हैं। बाकी इन सब में ये रिक्तिका, जो वैक्यूल जिसे हम कहते हैं, वो एक बड़ा सा दिखा देंगे, एक हम यहाँ पर केंद्रक दिखा देंगे, न्यूक्लियस दिखा देंगे, और मेन जो फोकस है वो आपका इनकी सेल वॉल्स पर है। यही जो इनका इंपॉर्टेंट एक डिफरेंस है। सेल वॉल थिन है, पतली है, यहाँ सिर्फ किनारों पर पैक्टिन नाम का सब्सटेंस डिपॉजिट है, और यहाँ पर तो चारों तरफ इसको अच्छे से आप थिक दिखा देंगे, और यहाँ पर भी इस तरह से वैक्यूल एंड देन न्यूक्लियस। और ये जो सब्सटेंस डिपॉजिट होगा, ये आप इसका लिखेंगे लिग्निन, LIGNIN। समटाइम्स इस पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये कौन से सब्सटेंस की, कौन सा पदार्थ जो है वो कोशिका भित्ति पर जमा होता है, इसी की वजह से इन्हें हार्डनेस, कठोरता या मजबूती मिलती है। तो आई होप कि ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। और आज की वर्कशीट भी, जिसका कि मैंने आपको लिंक जो है अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी, आप उस वर्कशीट के थ्रू भी वर्कशीट से भी गो थ्रू हो सकते हैं, एंड उसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सब के आंसर्स आपके यहाँ इस वीडियो से कवर हो जाएंगे। सो कीप लर्निंग एंड गुड बाय।